जिसे भगवान अपनी कथा सुनवाना चाहते हैं, अपने विषय में बताना चाहते हैं, वही इस कथा में आ सकता है, दूसरा कोई आ नहीं सकता। प्रेम से राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोल दो, टेंशन में नहीं बैठना है। बहुत सी बहनें, कुछ बहनें, दो चार बहनें ऐसे आती हैं, वो बेचारी टेंशन में बैठ जाती है, सोच में बैठती हैं, ना तो टेंशन लेनी है ना टेंशन देनी भी नहीं है। अगर दोगे टेंशन तो घूम फिर के आपके पास आएगी, क्योंकि दुनिया क्या है, गोल है, घूम भी कहाँ जाएगी। तो इसलिए प्रसन्न रहना है सब। तो आइए, कल हम सबने श्रवण किया है परीक्षित का जन्म। किन परिस्थितियों परीक्षित का जन्म हुआ है? परीक्षित कोई और नहीं, हम सभी परीक्षित हैं, जितने हम यहाँ बैठे ना। परी परस रक्षित, हम सबकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा ही है। अच्छा जरा सोचो, आपकी उंगली कट जाए और उसमें नमक लग जाए तो कितनी वेदना होगी। ये मिर्च लग जाए होगी नहीं पीड़ा, लेकिन जब जीव माँ की गर्भ में रहता है तो माँ खट्टा मीठा तीखा नमकीन गरम सब खा रही है, लेकिन बच्चा सुरक्षित है। तो बताओ किसने रक्षा की है उस बालक की? रक्षा करने वाला परिरक्षित बने, रक्षा करने वाला कोई और है, हम रक्षा करने वाले नहीं है। जैसे आप राम बोलते हो, राम हो, जैसे बोलोगे राम, मुंह खुल जाएगा, बोलो जैसे बोलो राम, मुंह खुला नहीं खुला बोलो। और जैसे मुंह खुलता सारे के सारे पाप बाहर, ठीक। और जैसे बोलते हो माँ तो फाटक बंद, जैसे बोलते हो माँ फाटक बंद, सारे पाप बेचारे बाहर आते हैं। और फिर वो पाप, फिर आपके मन मारो, फिर पाप जाते रहे, तो भैया वो पाप जाते जो राम का नाम नहीं बोलते, उनके सिर में जाकर के पड़ोसी का ध्यान रखना, उठा के हाथ बोलो क्या, राजा राम राम लाइट का रंग बता पाए, आकार बता पाए कोई? लंबा है, छोटा है, बड़ा है, काला उल्टा है, कैसा है? कोई नहीं बता पाया। तो ऐसे ही परमात्मा का जो प्रकाश है वो सबके भीतर है, लेकिन आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्त, भीतर वो ही बैठा है और बाहर भी वही है। बाहर किस रूप में है? सूर्य के रूप में है, हवा के रूप में है, अन्न के रूप में है, ठीक। जैसे किसी दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में कोई दीवार आ जाती है तो एक दूसरे को नहीं देख पाते, तो ऐसे प्रभु हमारे और आपके बीच में माया का पर्दा आ गया है, इसीलिए हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। जैसे जादूगर जब जादू दिखाता है तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जितने वहां पर भीड़ एकत्र होती है, सब लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया? आपने देखा ना, जादूगर जब जादू दिखाता है, किसी का धड़ अलग कर दिया, किसी के शरीर अलग अलग कर दिए, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसे कोई आश्चर्य नहीं होता। जानते हो कौन व्यक्ति होता होगा? वह है जादूगर का जमूरा। क्यों जमूरे? हाँ उस्ताद, उसे कोई आश्चर्य, क्योंकि उसके लिए तो रोजाना खेल है। बोल उसका तो रोजाना खेल है, सबको आश्चर्य होता है। तो ऐसे ही वो परमात्मा भी एक जादूगर है, और हम सब उस परमात्मा की माया में इतने खो जाते हैं, हम सबको बड़ा आश्चर्य होता है, सब लोग खो जाते हो। लेकिन भगवान के जमूरे हैं संत, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता है, उनको पता है सब भगवान की माया है, और माया 4 दिन की माया है। इसलिए संत कभी उस माया फंसते नहीं है। हम लोग फंस जाते हैं, लेकिन संत कभी फंसते नहीं है। जैसे
जादूगर के साथ रहते रहते वो जमूरा भी एक दिन जादूगर बन जाता है। देखा ना हमने, जैसे कि कोई डॉक्टर है उसके साथ कंपाउंडर रह रहा है तो वो कंपाउंडर भी एक दिन डॉक्टर जैसा ही बन जाता है ना। तो जादूगर के साथ रहते रहे जमूरा भी जादूगर बन जाता है। ऐसे ये संत भी आपका ध्यान करते करते ये भी भगवान का रूप बन जाते हैं। बोलो संत भगवान की। तो आप सब कौन हो? बोलो आप सब भी संत हो। बोलो कैसे शांत बैठे हो, बिल्कुल जैसे किसी जबरदस्ती उठा